क्या कुछ बता रही कि जो पंडित जी को बताया गया तो क्या बोले? तो वो बताए कि एक दो लहास गिरने दो, मरने दो। वही पंडित जी कह तो रहे हाँ, पंडित जी कहना। थोड़ा ये वायर देख रहे हैं आप, ये वायर में से आग छूट रही थी और इस वायर के वजह से पूरी ग्रिल में करंट हुआ है। तो उसको करंट लगा, मैं तुरंत लाइट बंद कर दी थी। जब सबको बोल दिया मैंने यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ पे कोई मत बैठना, ग्रिल से टिकना भी मत कोई भी। उसके बाद भी 8:30 बजे तक लाइट बंद रही। ये दुकान वाले ने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में इसने लाइट चालू करी है और उसके ऊपर पानी भी डाल दिया ऊपर से, और करंट भी लग गया, ऊपर से पानी भी डाल दिया उसके ऊपर से। ये सबकी लापरवाही है इसमें, जो एक बच्चे की जान चली। जी ये जी लापरवाही 101% है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग में बने राजीव गांधी कैंप में मौजूद हूं, जहां से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं, देखिए मंदिर की ये रेलिंग है और इस रेलिंग में करंट दौड़ने से जो है एक 24 से 25 साल के लड़के रोहित की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इस रेलिंग पे ऊपर से जो है काफ़ी तारें जा रही थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ करंट दौड़ रहा था। परसों रात जो है रोहित यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि इस रेलिंग में करंट है और इसी को छूने से जो है उनकी मौत हो गई। आप देखें, यहाँ पर निशान लगाया गया है, स्पॉट जो है इसको मार्किंग की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा, लेकिन लोगों का कहना है कि मंदिर के जो पुजारी हैं, जो पंडित जी हैं, उनकी नॉलेज में ये बात पहले से डाली गई थी कि इस रेलिंग में करंट दौड़ता है। बावजूद उसके उन्होंने इस चीज़ पे कोई भी कार्यवाही नहीं की। पहले भी यहाँ पर 1-2 लोगों को करंट लग चुका है। फिलहाल रोहित और उसकी पूरी फैमिली जो है, देखिए गांव गए हुए हैं रोहित की बॉडी को लेकर, और ये मंदिर के ठीक पीछे बने इस राजीव गांधी कैंप में ही ये पूरा परिवार रहता था। फिलहाल यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर ये क्या कुछ पूछ मामला था। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अभिषेक अहिरवार है, मैं यहीं का निवासी स्थान हूँ। ठीक है। कुछ टाइम पहले रोहित के करंट लगने से पहले 1.5-2 घंटे पहले मैं आया, मैंने पंडित जी को सूचना दी, बच्चों ने बताया कि करंट लग रहा है यहाँ पे। बच्चों ने ये चीज़ हाँ जी, बच्चों ने बताया तो मैंने पंडित जी को कमरे से बुलाया, उनको दिखाया कि यहाँ बच्चों को देखो करंट लग रहा है, इसमें कुछ भी हादसा हो सकता है। उसमें मेरे बच्चे को स्वयं करंट लगा है, मेरा बच्चा 8.5 साल का है, उसको भी करंट लगा। तो फिर पंडित जी से ये बात करके हम लोगों ने बोला उनको, तो उन्होंने लाइट किसी तरीके से बंद करवा दी। उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाने के बाद ये कंफर्म नहीं है कि किस तरीके से कैसे लाइट जली और कैसे क्या हुआ और वो रोहित एक्सपायर हो गया। हमने ये खबर सुनी, तब हम लोग आए, तब देखा तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। पर इसमें यह है कि बाबा जी की ये गलती है कि उनको जब पहले सूचना दी गई थी तो बाबा जी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। करंट किस वजह से दौड़ रहा था, मतलब इस वजह से दौड़ा है। ये वायर देख रहे हैं आप, ये वायर में से आग छूट रही थी और इस वायर के वजह से पूरी ग्रिल में करंट हुआ आया है। ये चीज़ देख रहे थे सब लोग कि भाई आग छूट रही है? सब लोग नहीं देखे थे, बाबा बच्चों ने बताया। तो बाबा बच्चों के कहने पे मैं स्वयं देखने आया। तो मैंने बाबा जी को सूचना भी दी, लेकिन बाबा जी ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। बोल रहे कि भाई कोई लाइट वाला नहीं है, क्या करूँ क्या ना करूँ। अब इसके बावजूद फिर पता नहीं, मैं तो ये सारी बोल के घर चला गया। उसके 1-1.5 घंटे बाद ये खबर मिली कि रोहित एक्सपायर हो गया। रोहित यहाँ पे क्या कर रहा है? रोहित यहाँ पे पानी भरने आता है, झुग्गी में पीने की पानी की कमियाँ हैं और इस तरीके से पानी इधर आता है तो पानी भरने आया। उसने बाल्टी उठाई तो उसने इस राड का सहारा लिया कि मैं इसको पकड़ के, उसको भी पता नहीं था कि यहाँ पे करंट है कि क्या है। इस वजह से उसकी मौत हो गई। क्या उम्र होगी रोहित की? रोहित की 24 से 25 साल है। 24 से 25 साल। यहीं रहते थे परिवार? हाँ जी, पूरा परिवार। कौन कौन है परिवार? माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके 2 भाई। पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उनका चेतराम नाम था। काफ़ी टाइम पहले उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी बहन भी हैं और उनकी माता जी हैं, उनके भाई भी हैं, भाभी भी हैं, सब हैं। वो परिवार के साथ में रहते थे और वही अपनी माँ की देख रेख करता था, क्योंकि दोनों भाइयों की तो शादी हो गई थी। वही खिलाता पिलाता था। अब वो बेचारी बुजुर्ग का कोई सहारा भी नहीं है। क्या काम करते थे? काम तो यही जी, कभी लेबर मजदूरी कर लेता था, कुछ भी कर लेता था, अपना घर का गुजर बसर करता था। मौके लगने पे ही वो खत्म हो गए थे अस्पताल? जी नहीं जी, थोड़ी देर बाद ही यहीं पे, मतलब वैसे तो ज़्यादा हो गया था। हॉस्पिटल ले जाने का ये लड़का है, रिक्शे में डाल के लेके गया है और हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में एक्सपायर हो गई।
ठीक है, उसके बाद कोई अंदर से रिएक्शन आया पंडित जी अंदर अंदर से रिएक्शन कुछ नहीं आया। फिर उसके बाद सूचना दी गई तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने सारी छानबीन करी, बाबा को फिर यहाँ से लेके गए हैं कि हम बाबा को ले जा रहे हैं थाने। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई, फिर रोहित की कल पोस्टमार्टम हुआ और उसके लगभग 2:30 से 3 बजे यहाँ से बॉडी लेके उनको गांव भेजा गया, उनके गांव लेके गए उनके परिवार वाले। ठीक है, अभी हाँ। क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई भी शिकार हो? हम सुबह सुना तो हम भी आए तो हमको मिले नहीं, वो दो लेके हॉस्पिटल चले गए। मेरे को भी कोई दुख रिश्तेदार है? नहीं, हमारे नहीं, मतलब है गाँव देश के सब। हम तुम अब आगे अब कोई बात हो जाएगी तो अपने हो ना। अच्छा, क्या कहेंगे, आप भी लोग आते होंगे मंदिर में, किसी के साथ भी हो सकता था ये हाँ तो हादसा? बिल्कुल हो कितनी सकता बड़ी था। लापरवाही है? लापरवाही बहुत है उसे, बहुत ज्यादा लापरवाही। क्या कुछ बता रहे हैं कि जो पंडित जी को बताया गया तो क्या बोले वो? तो वो बताए कि एक 2 लहास गिरने दो, मरने दो। वही पंडित जी कह रहे तो हाँ, पंडित जी कहना अच्छा, वो कह रहे हैं कि 1-2 को मर जाने दो, फिर मरने जान देना, कोई हमका जरूरी नहीं है। अभी भी जब लहास गिर गए हैं तब भी कीर्तन भजन हुआ है मंदिर में। ये पंडित जी ने करा। हाँ, पंडित जी का है। मतलब उनका ये रवैया किस वजह से? इनका कहना ये है कि पंडित जी को सूचना दे दी थी कि बच्चे को करंट लग गया है, तो यहाँ मंदिर से कोई देखने नहीं आया उसको। प्लस इधर यहाँ पे भजन वगैरह हो रहे थे और भजन बंद नहीं हुआ था, तो ये बता रही हैं मैडम कि भजन बंद नहीं हुआ था, इस वजह से ये तो देखिए इस चीज़ पे तो कहेंगे कि पंडित जी को सारी सूचना दी, तो फिर ये तो पंडित जी की गलतियाँ हैं। ठीक है, तो अभी तभी तो हिरासत में है ना? जी जी, अभी कोई ना कोई तो पुलिस कस्टडी में है जो भी है, लेकिन गरीब घर का सहारा छीना है बस, और यही दुख है हम सबको। तो वो बंदा यहाँ जल चढ़ाने आता है तो उसको करंट लगा, मैं तुरंत लाइट बंद कर दी थी। जब सबको बोल दिया मैंने यहाँ करंट आ रहा है, यहाँ पे कोई मत बैठना, ग्रिल से टिकना भी मत कोई भी। उसके बाद भी टिके रही, मैंने लाइट बंद थी, चलो कोई बात नहीं। 8:30 बजे तक लाइट बंद रही। ये दुकान वाले ने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में इसने लाइट चालू करी है और उसके ऊपर पानी भी डाल दिया ऊपर से, और करंट भी लग गया, ऊपर से पानी भी डाल दिया उसके ऊपर से। हाँ, रोहित के ऊपर। फिर मैं तो, मेरा रिक्शा खड़ा, एम्बुलेंस का वेट कर रहा था, एम्बुलेंस नहीं आई तो मैं अपने रिक्शे पे डाल के लेके गया हूँ मैं। अच्छा, ये चीज़ पहले पता चल गई थी कि करंट आ रहा है और आपने लाइट बंद कर? हाँ जी, मैं तो बहुत समझाया, सबको बोल दिया था मैं, जहाँ जितनी लेडीज़ यहाँ बैठती हैं मैं सबको मना करा, बच्चों को भी मना करा था मैंने बोला यहाँ पे करंट आ रहा है बेटा, अभी यहाँ मत बैठो, दूर रहो यहाँ से। और उसको भी उसके नॉलेज में भी डाला था, बाबा की नॉलेज में भी डाला था कि मतलब करंट आ रहा है, लाइट चालू मत करना। उसने अपनी दुकान चलाने के चक्कर में उसने लाइट चालू करी। कौन सी दुकान? ये दुकान ये वाली अच्छा, अब आए हैं वो? नहीं, वो यहाँ पे नहीं है अभी, वो गायब है। उसी टाइम से भागा हुआ है। यहाँ पे तेल वगैरह दिया माला वगैरह बेचता है, और रघुवीर नगर से डबल स्टोरी झुग्गियों से आता है वो बंदा यहाँ दुकान करने। मतलब कहीं ना कहीं सबकी लापरवाही है इसमें, जो एक बच्चे की जान चली। जी, ये जी लापरवाही 101% है, क्योंकि देखिए जो प्रतिनिधि होता है उसी को बोला जाता है। जब आपको सूचना दे दी गई, कुछ भी करा गया, तो आपको इस पे आपको एक्शन लेना चाहिए था, ताकि ऐसे मान लो आज तो वो लड़का एक्सपायर हुआ, कल को उसकी जगह और भी कोई हो सकता था, मेरा भी हो सकता था, मेरे बच्चे को भी करंट लगा था, हो सकता था मेरे ही बच्चे के साथ ऐसे हादसा हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सबकी कमियां हैं, और ये इस वजह से ये हादसा हुआ कि एक गरीब घर का बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है, जबकि वो लड़का इतना अच्छा था, ना ही किसी से लौता सहारा भी था, प्लस वो ना किसी से लड़ता भिड़ता था, ना कभी किसी से कोई गलत बात बोलता था। ठीक है सर, आप अपने रिक्शा में लेके गए थे रोहित को, कोई बात हुई थी उनसे या फिर वो डेड थे? ये नहीं, वो उस टाइम पे जिंदा था। ECG वगैरह हुआ था, उसका बात तो नहीं हुई थी। ECG वगैरह हुआ, ECG के बाद में डेड मारा गया वो। मतलब यहाँ से आप जिंदा लेके? हाँ, जिंदा ले, अस्पताल ले गए? आचार्य विक्सु हॉस्पिटल। हाँ जी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जितने भी तमाम लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि शाम तकरीबन 5 बजे से ही इस रेलिंग में जो है करंट आने लग गया था। ये मंदिर के रख रखाव क्या? मेरी बात सुनो मैम, ऐसा मत बोलो। कहने का मतलब है, कल सुबह परसों सुबह करंट आ रहा था, तो मैंने लाइट बंद कर दी थी। करंट लगा, इसने जब लाइट चालू करी है
सनी देव वाले ने, दुकान वाले ने, तब जाके उसको करंट लगा है। ये बात तो पता थी ना पहले कि करंट आया। हाँ, उसको मैंने बोल रखा था। ठीक है, तो मतलब ये बात देखिए सुबह से ही इन लोगों की नॉलेज में थी कि इस रेलिंग में करंट दौड़ रहा है। ये बात सबको बताई गई, बार बार बोला गया कि रेलिंग के आसपास कोई ना आए। दुकानदार जो बाहर बैठता है उसको भी ये चीज़ बोली गई थी कि भाई रेलिंग में करंट आ रहा है, लाइट को ऑन ना करें। और मंदिर के जो पुजारी हैं, जो भी बाबा हैं, उनको भी ये बात बताई गई थी कि रेलिंग के अंदर करंट आ रहा है, लाइट ऑन ना करें। बावजूद उसके देखिए इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये लोग तुरंत ही जो है बिजली विभाग से लोगों को बुलाएं, क्योंकि लाइट कब तक बंद रखेंगे। अब उस दुकानदार ने जो है यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, जिसके बाद यहाँ से गुजर रहे रोहित को जोर का झटका लगा, करंट लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। देखिए रोहित की उम्र महज 24 से 25 साल थी। घर का इकलौता सहारा, क्योंकि उनके 2 भाई शादीशुदा हैं। माँ का इकलौता सहारा था जो माँ की देखरेख करता था। देखिए वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये तमाम लोग जो है मंदिर के पुजारी को भी गलत ठहरा रहे हैं, साथ ही साथ ये दुकानदार को, जो कि अब मौके से फरार है। जो पुजारी हैं देखिए वो पुलिस की हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर दी। देखिए ये राजीव गांधी कैंप है और राजीव गांधी कैंप की झुग्गी में ही जो है रोहित अपने परिवार के साथ रहता था, जिनको इस रेलिंग से करंट लगने से उनकी मौत हो गई। अब इन लोगों का कहना है कि इनके भी बच्चों को जो है करंट लगे थे और उसके बाद ही यहाँ पर अवेयर कर दिया गया था पंडित को, जो भी मंदिर का रखरखाव करता है, लेकिन बावजूद उसके उनकी तरफ से एक बड़ी लापरवाही की गई और उनकी लापरवाही की कीमत एक लड़के ने अपनी जान देकर चुकाई। वो 24 साल का लड़का देखिए इस दुनिया में अब नहीं रहा। परिवार उनका पूरी तरीके से टूटा हुआ है। पंजाबी बाग थाने का ये पूरा मामला है और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की कार्यवाही कर रही है। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।